पहले भगवान का नाम स्मरण, उसके बाद लोग सत्संग में प्रवेश करते हैं। हरि शरणं 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 दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की 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 शरणं हरि 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 शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की मंगलमयी कृपा सद प्रेरणा के परिणाम स्वरूप योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के 7 दिवसीय पवित्र पावन अनुष्ठान के अंतर्गत आज हम लोग विश्राम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिन गीता के पूर्णता का नहीं बल्कि विश्राम का दिन है। इस ज्ञान यज्ञ के सत्र को अपने बड़े ही तन मन धन सेवा समर्पण त्याग निष्ठा के आधार पर पूरी उत्साह और लगन के साथ तैयारी करके संपादित करने का जो संकल्प लिया ऐसे श्री अशोक जी, उनका पूरा परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रगण, पड़ोसीगण, आसपास के जितने भी लोग सहयोगी वृंद हैं, सभी के परिणाम से आज का ये पवित्र गीता ज्ञान यज्ञ अपनी विश्राम मेला की ओर प्रवेश कर रहा है। अर्थात 7 दिनों तक हम लोगों ने गीता के विभिन्न आयामों को जीवन में देखने और उतारने का प्रयास किया। नारायण जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि जब हमारे मन में कोई पवित्र अनुष्ठान करने का संकल्प जागृत हो। नहीं तो हम साधारणतया अपना जीवन खाते पीते सोते संसार के कामों को करते बिता देते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान हमारे भीतर पवित्र संकल्प जागृत करते हैं और हम किसी अनुष्ठान को करने का भाव हमारे मन के भीतर जागृत होता है। नहीं तो आप देखिए कितना कितना दिन बीत जाता है, कितना कितना समय बीत जाता है, घर में एक छोटी सी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन भी नहीं हो पाता। सब काम हो रहा है, शादी ब्याह हो रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, पार्टी हो रही है, खाना पीना हो रहा है, आए दिन नए कपड़े खरीद रहे हैं, घर में विभिन्न प्रकार के सामान खरीद रहे हैं। लेकिन छोटा सा अनुष्ठान, एक दिन की सत्यनारायण भगवान की कथा, एक दिन का छोटा सा हवन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन के भीतर संकल्प नहीं होता। आप विचार करके देखिए कितने ऐसे गृहस्थ परिवार होंगे जिनके यहाँ वर्षों बीत गया होगा, भगवान की कोई छोटी सी कथा या हवन नहीं हुआ। एक किसी ब्राह्मण का स्पर्श का भोजन नहीं हुआ होगा। हम अपने लिए न जाने कितने हजारों रुपए खर्च कर चुके होंगे। आप विचार करके देखिए कि कितने वर्ष बीत गए, आपके घर में किसी संत महापुरुष सन्यासी, किसी ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़े हो, सालों साल बीत गए और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। अरे न ज्यादा हो सके तो साल में एक बार तो कम से कम 2 साल में एक बार कोई छोटी सी कथा, हवन, पूजन
संत सन्यासी ब्राह्मणों का भोजन इतना तो कर ही सकते हैं, उसमें कितना खर्चा होने वाला। आपके एक दिन के कोई भी घर में अनुष्ठान करेंगे 1000-2000 रुपए से ज्यादा नहीं लगने वाला है। 5000 एक हवन कर दिया, एक कथा कर दी, किसी ब्राह्मण का भोजन करा दिया, तो महाराज ये सब करने से क्या होगा? बोले जब करना शुरू करेंगे तो इसका क्या लाभ है वो आपको पता चलेगा। घर में जो अशांति है, दरिद्रता है, घर में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, घर में विभिन्न प्रकार की जो अशांति है, धीरे धीरे इस अनुष्ठान पूजा पाठ धर्म से समाप्त होने लगती है। लेकिन नारायण व्यक्ति के चित्त में ये वृत्ति जागृत ही नहीं होती, व्यक्ति के मन में ये विचार आता ही नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले तो आपको इस प्रकार के अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। मैं भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ इस व्यासपीठ से, व्यासपति से, कि ऐसे पवित्र अनुष्ठान करने का जो संकल्प अशोक जी ने किया, भगवान इनको सम्मति दे, सद्बुद्धि दे, सामर्थ्य दे कि इस प्रकार का अनुष्ठान संपादित करते हैं, कराते हैं। इसे किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं है। तो जिस कथा के माध्यम से कितने लोगों ने भगवान की कथा श्रवण की, कितने ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को हुई। तो जब आपके माध्यम से कोई धर्म में प्रवेश करता है, आपके माध्यम से जब कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है, कथा सुनता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले पुण्य की प्राप्ति भी आपको होती है। ये अद्भुत है। ये एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको ये भाषा ज्यादा समझ में आती है। कहीं कुछ इन्वेस्ट करना हो तो बड़ा क्या फायदा होगा? अच्छा, इतना महीने जमा करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, कितना हमको मिलेगा? तो जब कोई बताता है कि महीने का इतना जमा करोगे, इसके बदले आपको ये मिलेगा, तो हमारी रुचि बढ़ जाती है। अच्छा, ये फायदा होगा। इसलिए जितना संभव हो सके इस इन्वेस्टमेंट को करते रहो। हर महीने थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट भरते रहो, इसके पुण्य के, धर्म के, दान के, अनुष्ठान के। ये कैसे करेंगे? तो आपसे जो बड़े लोग हैं, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनको देखकर वैसा आचरण करना शुरू करिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कल गीता के तीसरे अध्याय में हम लोगों ने प्रवेश किया और भगवान यही बात अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन, इस संसार में जो आपके बड़े लोग हैं, जो आदर्शवान लोग हैं, वो जैसा काम करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलकर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने कुल संस्कृति परंपरा का अनुसरण करके धीरे धीरे आप जीवन के उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं जिसके लिए आपको भगवान ने धराधाम पर जन्म देकर भेजा है। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। अर्जुन,
जैसे आपके बड़े लोग काम करते हैं, जिस परंपरा का अनुसरण करते हैं, उसी परंपरा पर चलकर तुमको भी अपना जीवन संचालित करना चाहिए। और गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवो इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः, जिस प्रकार का आचरण बड़े लोग करते हैं, वैसा वैसा आचरण तुमको भी करना चाहिए। जब आप देखेंगे तो गीता के 3रे अध्याय का श्लोक नंबर 21, 21 नंबर श्लोक आप देखें। मैं बोलता हूं, आप सुन लीजिए, अगर पढ़ सकते हैं तो दोहरा लीजिए। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन करके रखिए। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवोत्तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम्। फिर पढ़िए, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं यद्यत् आचरति श्रेष्ठः, जैसा जैसा आपके बड़े माता पिता गुरु समाज का कोई आइडियल आचरण करता है, उसी आचरण का अनुकरण करना चाहिए, उसी आचरण के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बोले क्यों? बोले सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, क्योंकि जिस पथ पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर आपके माता पिता गुरु इन लोगों ने अपने जीवन को चलाया बढ़ाया, उसी मार्ग का अनुसरण करके यदि आप भी आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पहले कोई जा चुका है। तो जब उस रास्ते कोई पहले जा चुका है तो इसका मतलब वहां रास्ता तैयार है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उस रास्ते न जाकर किसी दूसरे रास्ते जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम होगा कि आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, और जब खुद रास्ता बनाएंगे तो उसके लिए आपको समय, मेहनत, ऊर्जा, परिश्रम सब नए सिरे से करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आप रास्ता बनाने में सफल हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जिस पथ पर चले उस पथ पर आपको सफलता मिल ही जाए। तो हमारे लिए सबसे सुगम क्या है, सबसे सरल क्या है? हमारे लिए सबसे सरल है जिस पथ पर चल के हमारे ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने
अपने जीवन को संचालित किया, उसी पथ पर चलकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। नया रास्ता बनाने की कोशिश ना करें। जो बने बनाए रास्ते हैं, टेस्टेड हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, आपके लिए कठिनाई कब आएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम मुनि हरि कीरति गाई, सोई पद चलत सुगम मुनि भाई। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, सोई पद चलत सुगम मुनि भाई। मुनियों ने जिस मार्ग पर चल के भगवान को प्राप्त किया, उस रास्ते पर चलना हमारे लिए सुगमता देता है। उस रास्ते पर चलना हमारे लिए आनंद देता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोगों से निवेदन है, आप सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर आज चलने वाले नाना प्रकार के पंथ और मजहबों में भटकने की कोशिश न करें। आए दिन न जाने कौन कौन से पंथ मजहब चल पड़ रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले हाथरस की घटना देखी होगी टीवी में, याद है? ऐसे लोग जिनका ना आचरण ठीक है, ना सनातन परंपरा के अनुसार वेशभूषा है, व्यास पीठ पर बैठकर जूते पहनकर मंच पर बैठे हुए लोग गीता और उपनिषद का उपदेश कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे पथ पर चलकर आपको क्या मिलने वाला है। तो थोड़े से स्वार्थ के कारण, थोड़े से लाभ के कारण उनको लगता है कि शायद यहाँ जाऊं तो उनको कुछ चमत्कार में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। चमत्कार तो बहुत दिनों का रहता नहीं है। इस दुनिया में देखोगे तो आपके भीतर रोज चमत्कार घटित हो रहा है। आप सोचो, आप खाते क्या हो? अन्न, गेहूं चावल सब्जी दाल, और वो गेहूं चावल सब्जी दाल आपके भीतर रक्त बन रहा है, मज्जा बन रही है, मेद बन रही है, रुधिर बन रहा है। ये क्या कब चमत्कार है? क्या खा हम रहे हैं अन्न और हमारे शरीर में बन रहा है रक्त। इससे बड़ा चमत्कार तो मुझे लगता है जीवन में और कुछ। भगवान की सृष्टि में नित्य चमत्कार हो रहा है। गाय खाती है हरा चारा और दूध देती है। इससे बड़ा चमत्कार आपको क्या चाहिए? जिस परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार है, उसको छोड़कर न जाने कौन से पीर फकीर, न जाने कौन से चमत्कार के पीछे किस दरगाह और किस जगहों पर हम जाकर भटकते रहते हैं। ये आप अपने परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एक स्त्री जिसका विवाह उसके पुरुष पति के साथ हो गया है, अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो, वो अपने पति से न मांग के जाकर किसी पर पुरुष से मांगे, तो इसको क्या कहेंगे? आपने अपने पति का, अपने पुरुष का तिरस्कार किया, अपमान किया। जो है, जैसे है, जितना है, आपकी जो जरूरत है वो आप अपने पुरुष से, अपने पति से कीजिए। वो आपकी आज नहीं तो कल
देर सवेर इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप भी अपने परम पति परम पिता परमेश्वर से मांगो, वो आपके मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, इतना भरोसा रखें। लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में हैं, किसी दरगाह पे जाकर, किसी पीर के यहाँ जाकर, किसी फकीर के यहाँ जाकर माथा टेकते हैं, झोली फैलाते हैं। भगवान से कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप मेरे स्वामी। भगवान कहते हैं कहता है मुझे और कुछ चीज की जरूरत है तो मांगता है किसी और से। ये आप अपने परम पिता सर्व समर्थवान प्रभु की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इसलिए आपको जब भी कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, अपने सर्व समर्थमान प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य पूरी करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि तीनों लोगों में मुझे कभी किसी भी तरह के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो दुनिया के लोग निस्भाव से भर जाएंगे, वो कायर हो जाएंगे, वो आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही श्लोक नंबर 22 में, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। नमे पार्थास्ति, हे पार्थ, मुझे तीनों लोगों में कभी भी किसी भी प्रकार से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी नाम वाक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त न हो, लेकिन फिर भी मैं लगातार कर्म करता रहता हूं। और किसके लिए? अपने लिए। बोले नहीं, अपने लिए नहीं, दुनिया वाले लोगों के लिए कर्म करता रहता हूं। क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूं तो दुनिया के लोग मेरा अनुगमन करते हैं, मेरा अनुकरण करते हैं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो दुनिया भी कर्म करना छोड़ देगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज आप अपने से छोटे लोगों से करवाने की इच्छा रखते हो, उसको पहले खुद करना सीखिए, पहले खुद कीजिए, फिर आपके जो अनुगमन करने वाले लोग हैं वो अपने आप वैसा काम करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई बड़ा आदमी, कोई मामा चाचा ताऊ आ जाते हैं, तो आप बच्चे को क्या कहते हो? जाओ प्रणाम करो, नमस्ते करो, और महाराज सिर पकड़ के दबा देते हो। बोले महाराज जाकर तुम उस तरह से प्रणाम करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद चौथे दिन से बच्चा तुम्हें देखेगा, खुद ही वैसा करना शुरू कर देगा। बताने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम वैसा आचरण करोगे तो उसके नीचे आपके बच्चे वैसा खुद ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम चलो प्रणाम करो, चलो नमस्ते करो, आप खुद करना शुरू करिए, बच्चा आपको देख देख कर अनुगमन करने लगेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं,
आचरण की भाषा से श्रेष्ठ कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। बोलने से अधिक प्रभाव आचरण का पड़ता है। लेकिन नारायण हमको उपदेश देने में बहुत मजा आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहु उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण के नर न घनेरे। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है मगर करना, कहना तो आता है मगर करना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। तो आप दूसरे को उपदेश करें, उससे बेहतर है कि आप पहले खुद का आचरण वैसा करें। आपको देखकर लोग खुद ही वैसा अनुगमन करने लगेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि संसार में मुझे तीनों लोगों में कुछ भी नहीं तो प्राप्त ना हो, मेरे लिए सब कुछ प्राप्त है, तथापि मैं सदैव कर्म करता रहता हूं, क्योंकि कर्म की आवश्यकता मुझे मेरे लिए नहीं है, मेरा अनुगमन करने वाले लोगों के लिए है, जो मुझे देखते हैं, जो मेरा अनुपालन करते हैं, जो मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। यदि मैं वैसा आचरण नहीं करूंगा तो लोग भी वैसा आचरण नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, ये मनुष्य योनि आपको बहुत सारे सत्कर्म पुण्य कर्मों के प्रभाव से मिली है। बहुत सुंदर आपने कर्म किए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपको ये मनुष्य शरीर मिला, और उसमें भी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ बनाया है, अच्छा बनाया है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वयं के बल से अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने मुझे आंखें दी, कान दिया, नाक दिया, मुख दिया। ये भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन उनको धन्यवाद दीजिए। इसलिए ये मनुष्य योनि आपको मिली, इसका सदुपयोग कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कबहुक कछु करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी तरसते हैं इस मनुष्य टोले को पाने के, देवता भी तरसते हैं। ये प्रभु कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। और भगवान जब आपके सत्कर्म पर रीझते हैं, तब आपको ऐसा अवसर देते हैं। एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी आप चाहते हो
कि मुझे सत्कर्म करने का अवसर मिले, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। विचार करना, कभी कभी आप चाहते हो कि कोई कथा हो रही होती तो हम, लेकिन अवसर नहीं मिलता। कभी कभी आपका दान करने का मन करता है, लेकिन आपको दान करने के लिए कोई मिलता ही नहीं, किसको दान करो। कभी कभी आपका मन करता है किसी के लिए परोपकार करो, लेकिन कोई मिलता ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अद्भुत विज्ञान है इस मनुष्य जीवन का। इसलिए जब आपको अवसर मिले तो कर डालो। कभी कभी आप सोचते हो कोई भिखारी आ जाता, उसको भीख दे देता और पता चला 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, कोई भिखारी नहीं मिल रहा। कभी आपके जीवन में घटित हुआ कि नहीं हुआ पता है। कभी आपको लगता है किसी एक को भोजन करा देता तो मैं संतुष्ट हो जाता, अच्छा लगता। अब आप भोजन लेकर तैयार बैठे हो खिलाने के लिए, लेकिन कोई खाने वाला। किसी को वस्त्र दान करना है, किसी को धन दान करना है, किसी को अन्न दान करना है। आप दान करने के लिए बैठे हो, लेकिन कोई सुपात्र नहीं मिल रहा है। ये अद्भुत है जीवन का। इसलिए जब आपको अवसर मिलता है तो आप उसको, अरे ये सब तो होते रहते हैं, ना ना ना, अवसर मिले तो उसका लाभ ले लो। हमारे यहाँ एक बड़ी साधारण की बात कहते हैं, किसी चीज को लपक लेना। लपक लेना मतलब देर ना करो और उसको, अगर एक क्षण का भी देर किया तो वो चीज निकल जाएगी। वैसे ही पुण्य के लिए जब अवसर मिले तो उसको लपक लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मनुष्य शरीर तुम्हें बहुत पुण्य के प्रताप से मिला हुआ है, और इसलिए मैं भी जब जन्म लेकर इस धराधाम पर आता हूं तो एक क्षण भी बैठता नहीं हूं। आप भगवान के चरित्र को उठाकर देख लो, राम कृष्ण के जीवन को उठा के देख लो। भगवान जब से जन्म लेते हैं, जब तक लीला का संघार, लीला को संवरण नहीं कर लेते, तब तक वो कर्म करते रहते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, कभी भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर नजर डालना, कितनी विषमताओं, कितनी प्रतिकूलताओं में भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म कहां हुआ? कारागार में। रात की अंधेरी कोठरी में, जहां पर उनके माता पिता को अपने बच्चे को गोद में लेने की भी स्वतंत्रता वसुदेव और देवकी के हाथों में, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, पूरा का पूरा शरीर बंधा हुआ है। माता देवकी अपने बालक को जन्म लेने के बाद गोद में भी, आप विचार करके देखो कृष्ण का जन्म कितनी प्रतिकूलताओं में हुआ, कृष्ण का जन्म कितनी जटिलताओं में हुआ। और इतना ही नहीं, जब से कृष्ण ने जन्म लिया और जब तक इस धराधाम पर रहे, कृष्ण के जीवन में आपकी दृष्टि में कभी सुख, जन्म लिया कारागार में, और जन्म लेते ही एक नन्हा सा नवजात शिशु,
उसका और उसकी माँ से संबंध होने वाला जो नाल होता है, माँ और बेटे के बीच जब जन्म लेता है बेटा को, नाल जुड़ी होती है। उसको भी अलग करने के लिए कोई दाई भी नहीं थी, कोई सेविका नहीं थी। और जन्म लिए अभी अपनी माँ की गोद में खेले भी नहीं, माँ के हाथों का स्पर्श भी नहीं पाया, देवकी ने अपने बालक के चेहरे को देखा भी नहीं, और वसुदेव जी रात के उस अंधेरे में सिर पर रखकर घनघोर वर्षा के बीच उफनती हुई यमुना के मध्य मथुरा से गोकुल की यात्रा करते हैं। और रात के अंधेरे में महल के भीतर वसुदेव जी नंद बाबा के महल में रखकर भगवान श्री कृष्ण को वापस आ जाते हैं। वहां भी अभी महल में किसी को पता भी नहीं कि बच्चे की जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद अभी थोड़ा ही दिन बीता है, कुछ ही दिन बीते हैं, और पूतना जैसी राक्षसी आकर भगवान को अपने स्तन में विष लगाकर दूध पिलाने के बहाने मार देना चाहती है। आप विचार करके देखो जरा, कृष्ण के जीवन की जटिलताएं, कृष्ण के जीवन के दुख, कृष्ण के जीवन में विषमताएं कैसी परिस्थितियां हैं। गोकुल में जब तक रहे कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई असुर आकर मारने की कोशिश करता रहा। वृंदावन आए, लगा थोड़ी लीला करेंगे, आनंद करेंगे। गोपियों ने कृष्ण को अपना मान लिया, प्यार किया, प्रेम किया, आराध्य माना, और अभी गोपियों के साथ जीवन बीत ही रहा था कि मथुरा से द्वारिका। आप विचार करके देखो, एक क्षण भी कृष्ण के जीवन में अपनों का साथ नहीं मिला। जन्म लेते ही मां छूटी, जन्म लेने वाले पिता का साथ कभी नहीं रहा, लालन पालन करने वाले नंद और यशोदा हमेशा साथ नहीं रहे। गोपियां छूटी, मथुरा में गए और अपनों के साथ ही उनको युद्ध करना पड़ा। कंस कौन है? मामा है। आप विचार करके देखो, कृष्ण कितनी जटिलताओं के बीच धर्म का पालन करते हैं। आपको लगता है ना महाराज, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, कैसे पूजा पाठ धर्म करें, क्या करें, समय नहीं मिलता, क्या करें, बहुत झंझट, बहुत कम। आप कृष्ण के जीवन को जरा एक बार उठा के देखो, कितनी विषमताएं, उसके बाद भी पूरा जीवन धर्म के अनुरूप जीते हैं। अब ये मत कह देना कि वो भगवान है और हमने उनमें बहुत फर्क है, ना ना, ये मानवीय लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। और इतना ही मेरे भाई बहन, विवाह के लिए भी कितने संघर्ष करने पड़े। विवाह भी करने के लिए कोई माता पिता स्वयं से भगवान श्री कृष्ण के मुख्य 8 विवाह और प्रकारांतर से 16,108, तो 16,100 तो एक साथ हुए। भौमासुर के यहाँ तो कैद दासियां थी, कन्याएं थी, उनको मुक्त करा के भगवान ने अपना नाम दे दिया 16,100। उसका भी रहस्य कभी बताएंगे आपको, भागवत में और सब मिलेगा। ये 16,000 कोई इधर उधर की कन्याएं नहीं है,
ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद की श्रुतियां हैं। और मैंने आपको शायद पहले दिन यहाँ या कहां तो बताया था, जल्दी हुई, वेद में कुल 1 लाख मंत्र हैं। अच्छा, लखनऊ में भी कठोपनिषद हो रहा था तो वहां चर्चा हुई। वेद में कुल 1 लाख मंत्र हैं और 1 लाख मंत्रों में 3 विभाग हैं। एक है कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। तो वेद के 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान के हैं। तो ये जो 16,000 उपासना के मंत्र है ना, वही भगवान के रूप में, भगवान के यहाँ कन्या के रूप में आए हैं और भगवान ने उपासना की श्रुतियों के साथ, उपासना की ऋचाओं के साथ विवाह किया है। इसलिए उन पर आरोप लगाने के पहले जरा एक बार विचार करना। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, कथा सुनो जरूर, लेकिन किसी प्रामाणिक वक्ता के साथ सुनो जो आपको कथाओं के मूल भाव को बताए। कोई भी आया कुछ भी सुना दिया ना, इससे आपको दोष करता है, आपको पाप करता है, क्योंकि आपकी बुद्धि में भगवान के प्रति भावना में दूषण होता है, भावना दूषित होती है और भगवान के प्रति की गई दूषित भावना आपको पाप कर्म में ढकेल देती है। इसलिए भगवान के चरित्र पर कभी श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा करो। दोनों में अंतर है। माता सती ने भगवान के ऊपर जिज्ञासा नहीं की, शंका की। परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। इसलिए अगर शंका करोगे तो नारायण नष्ट हो जाओगे। गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करो, संदेह मत करो। और भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा होता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कभी संशय मत करो मेरे भाई बहन, संदेह मत करो, शंका मत करो। हाँ, जिज्ञासा करो कि स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी, भगवान की ये लीला है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इस लीला का भावार्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। लेकिन आप धीरे धीरे तुरंत से भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो ना, ये नहीं होना चाहिए। आपका कोई अधिकार नहीं बनता जिस विषय में आपको पता ना हो उस विषय में प्रश्न खड़ा करने का, संदेह उत्पन्न करने का। जानो फिर पूछो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो व्यक्ति इसका सदुपयोग नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। एक बड़ी सुंदर दृष्टांत कथा मुझे याद आ रही है। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक बड़े से घर में, हॉल में बंद हो गया, फंस गया। और वो अंधा व्यक्ति बाहर निकलने के लिए द्वार खोज रहा है, लेकिन चूंकि कमरा अंधकार से भरा हुआ, आंख भी नहीं, तो बाहर कैसे निकलूं? तो उसको एक युक्ति पूछी, और युक्ति क्या पूछी कि एक हाथ में उसने छड़ी पकड़ रखी है, डंडा पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ से उसने दीवार पकड़ ली और दीवार के सहारे सहारे चलने लग गया। तो उसको लगा जैसे ही दीवार में दरवाजा आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि दीवार और दरवाजे में अंतर होता है।
और दरवाजा आते ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। और नारायण दीवार पकड़ के चलने लगा। चलते चलते देर हो गई लेकिन दरवाजा नहीं मिला और तब तक उसके सिर में खुजली होने लगी। तो उसने कहा इतनी देर में दरवाजा नहीं मिला तो लाओ उससे खुजला लेते हैं, फिर दीवार पकड़ लेंगे। और जैसे ही सिर खुजलाने के लिए हाथ ऊपर किया, एक दो कदम आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, इतने में दरवाजा निकल गया और फिर दीवार पकड़ ली, फिर चलने लगा घूमता घूमता। बोले दरवाजा पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। बोले महाराज फिर दरवाजे के पास पहुंचा तो फिर उसको खुजली होने लगी और फिर खुजलाने लगा और फिर आगे निकल गया। ऐसे करते करते वो उस द्वार में निकलने का रास्ता खोज नहीं पाया और उस कमरे में भटकता रहा। बोले महाराज कौन सा मुझे में मिला दीजिए। बोले आप ही लोग को जहाँ बैठे हो। बोले महाराज मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें वो नहीं दिखती तो हमारी तरह चश्मा भी पहन लिया करो, दूर का बहुत क्लियर नहीं दिखता। अब जो दूर बैठे हुए लोग उनका चेहरा बहुत स्पष्ट से नहीं देख सकते, तो क्या किया। बोले महाराज चश्मा पहन लिया, चश्मा पहन लिया तो चेहरा साफ दिखने लगा। तो बोले ये हमारी और आपके अंधे की कहानी है, हम और आप भी अंधे हैं। तो महाराज वैसे कैसे। बोले संसार रूपी एक घर है और यहाँ अज्ञानता रूपी अंधकार में हम लोग भटक रहे हैं और इस संसार में 84 लाख योनियों में मनुष्य रूपी एक योनि इस भटकते हुए संसार से बाहर निकलने का रास्ता है। और जब भगवान कृपा करके 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि देते हैं कि जाओ तुमको दरवाजा दे दिया, इस दरवाजे का उपयोग करके संसार से बाहर निकल जाओ। तब महाराज मनुष्य योनि मिलने के बाद इस दरवाजे को जब हम प्राप्त करते हैं तो जैसे ही आते हैं फिर हमको क्या होने लगती है। बोले महाराज खुजली होने लगती है। काहे की। बोले काम की खुजली, वासना की खुजली, मोह की खुजली, आकर्षण की खुजली, आसक्ति की खुजली। और ध्यान रखना खुजली का एक बड़ा बढ़िया लक्षण होता है, उसको जब खुजलाने लगे हो उतना ही मजा आता है। जितनी देर खुजलाओ उतना बहुत मजा आता है। और खुजलाते कई बार क्या होता है कि हम उसको घाव कर लेते, वहां पर कट जाता है। लेकिन जब खुजला के बंद करते हैं, जब खुजला के हम उपराम होते हैं, तब पता चलता है कि इसने तो मुझे सुख नहीं दुख दिया। वो जो खुजली खुजलाने में सुख दे रही थी, वो खुजली अब मुझे दुख दे रही है। बोले ये मनुष्य योनि का यही एक हमको भी ये समय मिला था किस लिए। बोले महाराज ये द्वार था बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम भी काम क्रोध की खुजली से इस द्वार को निकलने के बजाय वासना कामना पूर्ति का एक माध्यम बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, भोगों को आप नहीं भोगते हो, भोग आपको भोगते हैं। भोग भोगते भोगते आज तक आप संतुष्ट नहीं हुए। भोग भोगते भोगते आज तक आपको संतुष्टि नहीं मिली। जितना
भोगते जा रहे हैं उतना और अधिक की चाह बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आज तक इतने नाना प्रकार के व्यंजन खा लिए, क्या अब खाने की इच्छा नहीं होती? बोले महाराज रोज यही प्लानिंग होती है कि बने क्या। नाश्ता करते करते दोपहर की प्लानिंग, दोपहर का भोजन करते करते शाम की प्लानिंग, रात तो बाद में, और शाम का नाश्ता करते करते रात की प्लानिंग, फिर रात का खाना खाते खाते सुबह की प्लानिंग क्या बने। हमारी माताओं का तो आधा जीवन इसी में बीत जाता है। सब्जी क्या बनाऊं? कभी मौके कहते कुछ भी बना, तो बोले महाराज कुछ भी बना दो। बोले हाँ। बैगन की सब्जी बना, बोले बैगन की करी तो बनाया था। बोले लौकी बना लो, बोले नहीं बेटा लौकी नहीं खाता। बोले परवल बना लो, बोले नहीं परवल में बीज होते हमको नहीं अच्छा लगता। पति कुछ क्या बनाऊं? बोले कुछ भी बना लो। तो महाराज रोज प्लानिंग हो रही है, तो कुछ भी और उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी आटे में आलू डाला, कभी आलू में आटा डाला, कभी नमक डाल के आलू बना रहे, तो कभी चीनी डाल के बना रहे, तो कभी दही डाल के बना रहे। बोले महाराज उसी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। भोगते भोगते आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, आज तक आपकी आंखों में इतने सुंदर सुंदर रूप देखे, सौंदर्य देखा, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें देखी, क्या आप आगे कैसी सुंदर चीजें देखने का मन नहीं करता? इतना सौंदर्य देखने के बाद भी आंखें बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी सुंदरता देखने की इनकी इच्छा पूरी बढ़ती जा रही। मनुष्य जीवन ये द्वार है बाहर निकलने का। किससे? पूरे संसार से बाहर निकलने का। इसलिए हे गुरुदेव कृपा करके बताओ मैं इस अनंत संसार से बाहर कैसे निकलूं? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अनंत संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरोर्कृपालो कृपया वदैतत विश्वेशपादा भुजदीर्घनौका। अनंत संसार समुद्र कार नौका हिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम। अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति। हे गुरुदेव इस अनंत रूपी संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, कृपा करके बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बता दो। निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरोर कृपालो कृपया वदैतत। हे गुरुदेव कृपा करके मार्ग बताइए जिससे मैं इस संसार से पार आ सकूं। बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, बहुत भोग लिए, बहुत दूसरों के लिए जीवन जी लिया, अब जरा अपने लिए भी तो कुछ करके देखो। कब तक जीवन को यूं ही व्यर्थ गवाता रहूंगा? और ध्यान रखकर महाराज थोड़े दिन के बाद समय रहेगा तो उम्र नहीं रहेगी। अभी उम्र है तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। जैसे आप खाने में कॉम्बिनेशन बनाते हो, अब कढ़ी बना रहे हो तो कोई सूखी सब्जी बना लेते, कढ़ी के साथ रस वाली सब्जी नहीं बनाते, बनाते बोले महाराज दूसरे टाइप के कुक हैं।
जब सूखी सब्जी बना रहे तो मैं दाल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। बोले ऐसे ही इस जीवन का कॉम्बिनेशन भी मिला लो। जैसे दाल के साथ सब्जी और रायता बनाते हो, वैसे ही उम्र है तो समय भी निकाल लो। नहीं तो जब समय रहेगी तो उम्र, और ये सभी के साथ होता है। अभी हमारे पास समय नहीं है क्योंकि महाराज बहुत काम है, इतने काम कि महाराज टाइम नहीं मिलता। और बोले जब काम से टाइम मिलेगा तो फिर उम्र नहीं रहेगी, फिर चाह कर भी बैठने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए जब समय रहे तो उसका सदुपयोग करना है। गुरोर कृपालो कृपया बदयितत विश्वेश पादांकुश दीर्घ का। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि मुझे कर्म करने की इच्छा नहीं है, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। किसके लिए? बोले अपने लिए नहीं, संसार के लोगों के लिए। इसलिए श्लोक नंबर 26 में देखें, न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संज्ञानां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो लोग अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, उनको सन्मार्ग की ओर लगाएं। और इसलिए श्लोक नंबर 36 में आइए, जहां भगवान कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन भगवान से पूछता है, अनिच्छन्न वासने बलादिव नियोजिता। भगवान हम चाहते नहीं है, फिर भी हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती रहती है। ना चाहते हुए भी मन बाहर की ओर दौड़ता रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर जाता, बोले महाराज बहुत कोशिश करते हैं, वो भी 1-2 मिनट के लिए गया और फिर बाहर भाग गया। ध्यान करने बैठते हैं तो दुनिया की सारी बातें याद आती, कोई भगवान का चेहरा नहीं याद आता। आपको एक बड़ा चैलेंज दे रहा हूं, याद जाके देखिएगा, करिएगा। आपको लगता है कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, बेटी को बहुत मानते हैं, पति पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, जिसको भी, माता पिता को महाराज हमेशा याद आते हैं। आप ध्यान करने के लिए कहीं एकांत में बैठिए अपने घर में, कमरे में, और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि लगातार 3 मिनट, ज्यादा नहीं, कितना, लगातार 3 मिनट जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका चेहरा अपने सामने रखकर देखो। अभी करके देखो, एक झलक आएगा। और चाहे वो पति हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, माता हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, 3 मिनट लगातार उसका चेहरा याद करके देखिए। आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, आपको लगता है उनके बहुत प्यार करते हैं, अरे रियली मिस यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। आप जरा 3 मिनट के लिए करके देखना, आप बंद करके, एक झलक आएगी। और फिर माता को याद करते हैं ना, पिता को याद करते हैं, भाई को, बंधु को। ये आपकी सामर्थ्य है। इसलिए
मन की एकाग्रता में भगवान को स्थान दें। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमने जो प्रश्न किया है, श्लोक नंबर 36 और 37 देखिए, तुमने प्रश्न किया है कि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं, एकाग्र नहीं रहती हैं। बोले क्यों? मालूम है ये आपके भीतर दुर्गुण है। अब इसको कह के मैं धीरे धीरे प्रवचन को विश्राम की ओर ले चलता हूं, तीसरा अध्याय पूरा करके। ये श्लोक पढ़िए, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेमिह वैरिणम् विद्ययेनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं, तुम अर्जुन पूछ रहे हो ना कि तुम्हारी इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। क्यों भागती हैं मालूम है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम के कारण, क्रोध के कारण, ये दो चीजों पर अगर आपका नियंत्रण हो जाए, एक है काम, काम माने इच्छा। काम का अर्थ हमेशा गलत नहीं होता, ध्यान रखिए। काम केवल स्त्री पुरुष के प्रति होने वाले आकर्षण को नहीं कहते। काम का तात्पर्य होता है इच्छा, कामना, डिजायर। तो जो आपकी कामनाएं हैं, डिजायर से इच्छाएं हैं, और दूसरा है क्रोध। काम और क्रोध पर अगर आप नियंत्रण कर लें, मैं विजय तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नियंत्रण कर लें तो आपकी इंद्रियां धीरे धीरे बहिर्मुखता की जगह अंतर्मुखता की ओर आने लगेगी। आपकी इंद्रियां अभी काम के कारण, वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, नाना प्रकार की हमारी जो डिजायर्स हैं, उनके कारण बाहर की ओर भागती हैं। अच्छा बेटो, अगर अभी आपके पास बहुत ज्यादा कुछ जिम्मेदारी और कामना हो तो मन क्या सोचेगा? लेकिन अभी रसोई के बारे में, कपड़े के बारे में, घर के बारे में, साफ सफाई के बारे में, नौकरी के बारे में, बिल नहीं जमा हुआ, पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, बच्चे की फीस जमा करनी है, कितने सारे काम हैं। इन काम के कारण आपका मन बाहर की ओर भागता है। जैसे जैसे आपका काम कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका मन भी संयमित होता चला जाता है। इसीलिए साधक के लिए कहा गया है कि साधक को कोशिश करके धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को कम करके और एकांतवास के साथ अंतर्मुखी होते रहना चाहिए। क्योंकि यदि साधक बाहर की ओर भागेगा, यदि साधक बाहर की ओर जाएगा, तो ना चाहते हुए भी उसकी इच्छाएं बढ़ेगी, और जब इच्छाएं बढ़ेगी तो महाराज आप परेशान होंगे ही होंगे। इसलिए जीवन के दुख का कारण क्या है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम के कारण, क्रोध के कारण और रजोगुण के कारण। आपके जीवन में 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण आपको दौड़ाता रहता है। कभी कभी आप देखिए घर में शांत एकांत तो बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक से मन में आया कि चलो ये कर डालते हैं, कुछ नहीं तो बोले महाराज पूरी अलमारी, पूरा वार्डरोब खाली करके बेड पे डाल दिया। अब जो कपड़े ठीक ठाक प्रेस करके हैंगर में लटके हुए थे, जो साड़ी सूट लटका हुआ था, बोले महाराज उसको उठा के बेड पे डाल दिया, अब उसको उठा के लगा रहे हैं। क्या करना है? बोले महाराज बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। ये क्या हुआ? बोले रजोगुण ने आपको दौड़ा दिया।
कभी कभी आप बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं होता, चलो सो जाते हैं, कोई काम नहीं, आराम कर लेते हैं, आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। जैसे आजकल लोग आप डाइटिंग करते हैं तो डाइटिशियन एक दिन का चीटिंग दे देते हैं, मालूम ना आपको? एक दिन आप चीटिंग कर सकते हैं, मुझे बिना बताए कुछ भी खा सकते हैं, 6 दिन डाइट प्लान फॉलो करो, एक दिन बोले कुछ नहीं खा लो, चलो ठीक है। बोले वैसे आज का दिन क्या है? बोले आज रिलैक्स डे है, आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, देर से उठेंगे, आराम से नहाएंगे, आराम से तैयार होंगे, आराम से खाएंगे। ये आपके तमोगुण ने आपके जीवन को स्लो कर दिया, धीमा कर दिया। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, और ये कौन है? महापाप्मा। अर्जुन ये महापापी हैं, ये आपको हमेशा पाप की ओर धकेलते रहते। ध्यान रखना, जब जब आपसे पाप होगा या तो आप तमोगुण में होंगे, आप रजोगुण में होंगे। सतोगुणी व्यक्ति जल्दी से पाप अथवा सतोगुणी व्यक्ति पाप करेगा तो उस समय वो तमोगुण या रजोगुण की वृत्ति में होगा। आप भी अपना जीवन उठा के देखिए, आप भी जब सतोगुणी होते हैं तब आपका पाप करने का मन नहीं करता, आपका मन करता है पूजा करने। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा, दुर्गुणी तो बताऊं, सदगुण भी बता देता हूं। कभी कभी आपका मन करता होगा आज चलो 5 माला के लिए 11 माला कर देता, अगर ये घर में काम ना होता ना तो आज मैं 21 माला करके उसका। ऐसा भी कभी कभी होता होगा। आज ठाकुर जी को श्रृंगार करते हुए मन बड़ा आनंदित होता होगा, उनसे बात करने का मन करता होगा, उनको देखने का मन करता होगा। चलो आज बहुत दिन हो गए ठाकुर जी को अच्छे से नहलाते, रोज तो जल्दी जल्दी में नहला दिया, कपड़े पहना दिया, आज भगवान को नहलाते हैं, इत्र लगाते हैं, मालिश करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, आज भगवान के कपड़े बदल देते हैं, पूरा मंदिर स्वच्छ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपका सतोगुण प्रभावी है। आज पाठ करने का मौका। अच्छा चलो आज दुर्गा सप्तशती भी पढ़ लेते हैं, रामचरितमानस भी पढ़ लेते हैं, भागवत जी भी पढ़ लेते हैं। बोले महाराज गीता का नाम नहीं ले रहे, बोले इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि गीता महीने में एक दिन यहाँ पढ़ने आ पाएंगे ना, इसलिए घर नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा। बोले महाराज आप भूले नहीं, हम तो सोचे रात गई, कल आपने कह दिया और आज भूल गए होंगे। बोले नहीं, साधु लोग पहले पकड़ते भी, ध्यान रखना, अरे पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। कब तक? बोले जब तक आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देते तब तक सद्गुरु कभी आपका हाथ छोड़ते। आप न चाहो तो भी आपको एक प्रकार घुमा के, फिरा के, समझा के, बता के, प्यार से, डांट के आपसे धर्म, सत्संग, परोपकार करवा ही लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसी में तुम्हारा हित छुपा हुआ है, इसी में तुम्हारा लाभ छुपा हुआ है। 1 घंटे का समय आपका वो अमृत समय होगा। ध्यान रखना, संसार के लिए 24 घंटे में 23 घंटे दे रहे हो, उसका कितना लाभ मिल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे आप अपने लिए दे रहे हो, धर्म के लिए दे रहे हो, असल में वही 1 घंटा आपका है, बाकी तो सब व्यर्थ के हैं। जैसे महीने में हजारों रुपए, लाखों रुपए आप कमाते हैं, बहुत पैसे कहां खर्च हो गए पता नहीं चले, लेकिन जितना पैसा आपने गोलक में डाल दिया, SIP में डाल दिया, कहीं बीमा में डाल दिया, वही आपकी सेविंग बचती है, बाकी तो कहां चला गया पता नहीं। बोले ऐसे ही इस 24 घंटे के विनियोग में सारे पैसे 23 घंटे के रूप में खर्चे हो गए, 1 घंटा छुपा के धर्म के खाते में डाल दो। अच्छा, ना अपने मन से सही
किसी संत गुरु आचार्य के कहने से, महात्मा के कहने से 1 घंटे आधे घंटे धर्म के खाते में डाल दो और वो 1 घंटा आपका जीवन का अमृत बन जाएगा, आपके जीवन को संवार देगा, सजा देगा। और वही निकाला हुआ 1-1 घंटा जीवन में कब आपके काम आएगा आपको पता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, इन काम क्रोध रजोगुण के पाप से बचो, ये तुम्हें पाप की ओर ढकेलते हैं। महाश्रम, बोले महाश्रम है माने महाश्रम माने भूखे हैं, इनका पेट कभी भरता, कामना का पेट कभी भरता नहीं, वासना का पेट कभी भरता नहीं, इच्छाओं का पेट कभी भरता नहीं, डिजायर्स कभी आपकी पूरी होती नहीं। एक पूरी होगी तो दूसरी, दूसरी तीसरी, चौथी, पांचवी और लगातार बढ़ती चली जाती है। क्रोध का भी यही हाल है। क्रोध में आप अपना कितना नुकसान कर लेते हो आपको पता। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे हैं। जब आते हैं तो पता नहीं चलता, जब आकर चले जाते हैं तो पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। जैसे आंधी आती है तो पता नहीं चलता कितने पेड़ गिर गए, कितने बिजली के खंभे गिर गए, कितना तार टूट गया। जब आंधी आके चली जाती है तब उसका विवरण निकाला जाता है और अगले दिन पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। बोले ऐसे ही क्रोध भी है, जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता, जब क्रोध आके चला जाता है अरे कितना नुकसान कर दिया। काश उस समय क्रोध न करके तो कितना अच्छा रहेगा। एक मेरे क्रोध करने के कारण देखो वर्षों का संबंध, आप अपने मन में ही गिल्ट फील करते रहते हो, लेकिन अब पछताए हो गया। कितने समझदार हैं क्रोध आता है तब देखिए हमारा रूप, हम काली बन जाते हैं, चंडी बन जाते हैं। उस समय हमारा रूप देखिए। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण, और क्रोध अगर आए तो एक चीज, क्रोध ना रोक पाओ तो संकल्प ले लो कि क्रोध में बोलेंगे नहीं। बोले महाराज पता कैसे चलेगा क्रोध में बोलेंगे नहीं, पूछता हमें। क्रोध से तो पता चलता है। आप करे कर महाराज लगता है कि पूरा घर क्रोध में एक संकल्प ले लो कि बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपके वाणी से कितना नुकसान आप कर देते हो कुछ पता नहीं। और आप देखो कितना नुकसान आपने किया है। बने बनाए मधुर मीठे मीठे संबंधों में भी दरार आ जाती है, दूरी आ जाती है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आभा खोए और को शीतल करे, आपन शीतल होए। कौवा काको धन है, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। आपके छत पर भी कौवा बोलने लगे, पत्थर लेकर आप उसको मारते हो। कोयल बोलने लगे तो कुछ काम कर रहे हो तो भी रोक देते हो, अच्छा बोल रहे थोड़ी देर हम। दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही तो बोल रहे हैं। कौवा आपका कोई घर तो नहीं ले रहा था, कोयल आपको कोई सोने की वर्षा तो नहीं कर रही है, लेकिन किस कारण कौवे को भगाते हो और कोयल को बुलाते हो? केवल और केवल वाणी के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। इसलिए ये काम क्रोध और रजोगुण बहुत भूखे हैं। ये इतने भूखे हैं महाराज कि आपको पूरा खा जाएंगे, फिर भी का पेट कभी बहुत
बड़ा पेट है इनका, बहुत बड़ा उदर है। खाते 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 आज तक इन्होंने आपके जीवन के इतने वर्ष खा लिए, फिर भी इनका पेट भरा। आपकी कामनाओं को देखो, आपके क्रोध को देखो, कितनी बार आपने क्रोध कर लिया, अभी भी शांत नहीं हुआ। इतनी कामनाएं पूरी कर ली, इतनी वासनाएं पूरी कर ली, इतने भोग भोग लिए, फिर भी आज तक भोग भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं महाशरण महापापमा। ये कौन है? बोले ये बैरी नाम, ये बैरी है, आपके दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन को घर में जगह देते हो कि घर में निकाल के बाहर करते हो? बोले महाराज एक बार मन जिससे भर जाता है, घर की तो बात छोड़ो, फोन में भी हम जगह नहीं देते, डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा शत्रु है। अब ये हम कुछ भी करेंगे तो हमारे क्रियाकलाप को इसको पता नहीं चलना चाहिए। वैसे ही आपकी भी क्रियाकलाप को, वासनाओं को पता न चले, ऐसा कुछ करो। बहुत सुंदर बात कहते हैं। अब आप श्लोक नंबर 41 पर आए। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्जुन, ये सारी कामनाएं वासनाएं तुम्हारा नाश करने वाली है। तुम अपने इंद्रियों को वश में करो। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो भगवान का प्रिय बन गया। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मनात्मनः जन शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। इसलिए काम रूपी शत्रु का विनाश करो, क्योंकि ये तुमको समाप्त कर देगा। इसलिए काम, क्रोध और रजोगुण, इन पर जितना जल्दी हो सके उतना संयम करने, नियंत्रण करने, विजय प्राप्त करने में ये तो नहीं कहता, लेकिन हाँ संयम जरूर किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने तीसरे अध्याय को पूरा किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। पहला अध्याय भूमिका अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग जिसमें ज्ञान की बात की गई, और तीसरा अध्याय कर्मयोग। तो आज 7 दिनों में हम लोगों ने सब तो नहीं देखा, मेरे लिए तो पहला अध्याय ही 7 दिन के लिए पर्याप्त होता, लेकिन वो तो हमने जल्दी जल्दी आपको 3 अध्याय पूरा किए। जब भी कभी और भी समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से यही प्रार्थना है, गीता को अपना मित्र बनाओ, गीता को अपना सखा बनाओ। जीवन में किसी भी स्थिति में गीता से समाधान खोजो। मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ। भगवान आप पर खूब कृपा करें, आपका जीवन भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो। मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं आशीष, प्रिय अशोक, श्रीमती माया, उनके 2 बच्चों को देता हूँ। उनका जीवन इसी प्रकार सत्कर्म करते हुए, धर्म परोपकार करते हुए, गुरुओं और संतों की सेवा करते हुए बीते, और जीवन में जो कुछ है वो किसी ऐसे कार्य में लगे जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो, कुछ ऐसा कृतित्व हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां उसको हमेशा याद रखे। मैं विश्व हिताय सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दूंगा। मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा होगी अवश्य मैं
आपके साथ हूँ। आप सभी लोगों का जीवन गुजर में हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप लोग आए, आपने इतना सुंदर समय दिया, धैर्यपूर्वक सुना। अच्छा लगा हो तो ले जाना, और जो कुछ अच्छा न लगा हो तो दक्षिणा के रूप में यहाँ चढ़ा देना, छोड़ देना, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है, फिर कहीं और किसी को दे देंगे। और आपको याद है ना, दक्षिणा मांगी थी अपने तक, दे दी कि नहीं आज आपको? बोले बड़ा 10-20 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए ले लीजिए, काम खत्म करिए। जो दक्षिणा आपने मांगा है वो कठिन दक्षिणा है ना। पैसे की दक्षिणा की हमें चिंता नहीं है, हमें क्या चाहिए? आपका महीने में 1 घंटा, 1 समय आपका चाहिए, और इसी के साथ आप अपने जीवन को धर्म अध्यात्म के साथ करें। बहुत बहुत भगवान की कृपा हो, आपको बहुत सारा शुभकामना आशीर्वाद के साथ भगवान का नाम स्मरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।